Now the steps of RSA algorithm. In the step 1 we have explained now that choose two large prime numbers. Suppose करिए m and n, दो नंबर हमने लिया. And the step 2, calculate t. मैं सारे वेरिएबल्स बता रहा हूँ, एम एन एन टी, ये सब वेरिएबल्स है जो कि स्टेप्स में आपको अब इन वेरिएबल्स का जो नंबर्स होगा वो एग्जांपल्स में यूटिलाइज करोगे आप. Calculate t equals to m multiply by n. This one is in the second step. In the third step, select the public key. Select the public key, that is S, right? In such a way that it is a factor of m minus 1 and n minus 1, right? इसको इस तरीके से चूज करना है जो कि m minus 1 and n minus 1 का फैक्टर बनेगा, फैक्टर रहेगा. नाउ इन द फोर्थ स्टेप, select the private key. Select the private key. सपोज कीजिए उस की का नाम मैंने आई रखा, राइट? इन सच ए वे दैट द फॉलोइंग इक्वेशन, राइट? एक इक्वेशन में नीचे लिख रहा हूं, द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी ट्रू. ऐसे हम इसकी कुछ सिलेक्ट करेंगे जिस केस में नीचे की इक्वेशन ट्रू होगा. इक्वेशन क्या है? एस मल्टीप्लाई बाई एस. क्या था स्टूडेंट? एस इज ए पब्लिक की. एंड व्हाट इज आई? आई इज ए प्राइवेट की. तो एस मल्टीप्लाई बाई आई, इसकी मॉड्यूलस निकालेंगे हम, मॉड, राइट? m माइनस 1, पहले मैंने m माइनस 1 m माइनस 1 का रखा है, उस हिसाब से फैक्टर के रूप में लिया था जो m माइनस 1 इंटू n माइनस 1, राइट? नाउ स्टेप 5, दैट वाज इन स्टेप 4. नाउ स्टेप 5, फॉर एनक्रिप्शन दो प्रोसेस होगा, एनक्रिप्शन होगा और डिक्रिप्शन होगा. नाउ फॉर एनक्रिप्शन, कैलकुलेट द साइफर टेक्स्ट. सपोज कीजिए उस टेक्स्ट का नाम है ए बी, फ्रॉम द प्लेन टेक्स्ट, दैट इज सपोज कीजिए एम टी, विल बी, एनक्रिप्शन के जरिए कैलकुलेट इस तरीके से होगा, विल बी एज फॉलोज. कैसे होंगे? ए बी इक्वल्स टू, साइफर टेक्स्ट कैसे कैलकुलेशन में होंगे? एम टी के पावर एस, राइट? टी क्या था स्टूडेंट्स? टी इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई बाई एन, राइट? तो टी के पावर एस, व्हाट इज एस? एस इज द पब्लिक की. Mod t, that will be the value of ciphertext AB, right? And now step 6, send AB as the ciphertext to the receiver, क्योंकि आपको साइफर टेक्स्ट मिल चुका है. एंड द फाइनल स्टेप, दैट इज स्टेप 7. टोटल अपने पास 7 स्टेप था. फॉर डिक्रिप्शन, नाउ वी हैव टू डिक्रिप्ट द मैसेज. Calculate
द प्लेन टेक्स्ट दैट इज एम्प्टी। प्लेन टेक्स्ट हमने पहले आपको बताया था कि प्लेन टेक्स्ट क्या है, दैट इज एम्प्टी, राइट। तो कैलकुलेट द प्लेन टेक्स्ट दैट इज एम्प्टी, राइट, फ्रॉम द साइफर टेक्स्ट क्या है साइफर टेक्स्ट, एवी विल बी एज फॉलोज। कैसे होंगे स्टूडेंट्स, वो होंगे इस तरीके से, एम्प्टी इक्वल्स टू ए बी। ए बी क्या है, साइफर टेक्स्ट है। ए बी के पावर, क्यों साइफर टेक्स्ट की वैल्यू हम पहले ले चुके हैं, राइट। तो ए बी के पावर आई, आई क्या है, आई इज ए प्राइवेट की, राइट। ए बी के पावर आई मॉड टी, व्हाट इज टी, टी इज मल्टीप्लाई बाय m into n। तो दिस कंप्लीट स्टेप वन, अगेन आई एम रिपीटिंग ऑल द केसेस। स्टेप वन में हम क्या करेंगे, दो लार्ज नंबर प्राइम नंबर्स जो भी हमें m और n दो चूज होंगे। आफ्टर दैट हम कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उनको। स्टेप थ्री में हमने क्या किया है, एक पब्लिक की मैंने एस आपके लिए लिया है, जो इस रूप में लेंगे जो कि m-1 और n-1 के फैक्टर में हो, उनका फैक्टर का कोई नंबर मतलब उससे गुणक हो, राइट। स्टेप फोर में हम अगेन एक पब्लिक की आई चूज करेंगे, वो इस रूप में होगा जो इस इक्वेशन को सक्सेस हो, यानी कि एस जो कि आपका पब्लिक की था, मल्टीप्लाई बाय आई जो कि प्राइवेट की है, मॉड्यूलस ऑफ m-1 इंटू n-1। फिफ्थ स्टेप में अब हमें साइफर टेक्स्ट का कैलकुलेशन निकालना होगा, क्योंकि अब हमें साइफर टेक्स्ट का वैल्यू आने वाला है, जो कि हमने ए बी डिसाइड किया है, और प्लेन टेक्स्ट मेरा एम टी है। तो वो इस तरीके से होगा, एम टी ए बी इक्वल्स टू एम टी के पावर एस। टी तो आपको बता चुका हूं, एम मैं बता चुका हूं, एस भी हमने क्या यूज किया था स्टूडेंट्स, पब्लिक के लिए थे, मॉड टी। एंड स्टेप सिक्स में हम ये जो साइफर टेक्स्ट है इसको रिसीवर को भेज देंगे, साइफर टेक्स्ट मिल जाएगा हमें। एंड स्टेप 7 में उसको डिक्रिप्शन वापिस करना है, जिसके लिए हमें दोबारा एम्प्टी के वैल्यू को रिप्रेजेंट में लेना होगा, दैट विल बी एज ए बी के पावर आई। आई क्या है, आई आपका प्राइवेट की है, मॉड टी। तो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट प्रोसीजर है, दैट इज द स्टेप्स ऑफ आरएसए एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसे अच्छी तरीके से कंप्लीट करें। कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।